नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ विचार साझा करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का घर घर जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। नगर निकाय चुनावों में 62% से अधिक मतदान। पहली बार शुरू की गई ई वोटिंग सुविधा के तहत 70% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। मतगणना कल होगी। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ सभी मतदाताओं की पात्रता की पुष्टि के लिए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है। यह सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें 77,800 से अधिक BLO के साथ साथ नए मतदान केंद्रों के लिए लगभग 20,603 अतिरिक्त बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। पुनरीक्षण के दौरान 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक भी विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग व्यक्तियों, गरीबों और अन्य कमजोर समूहों की मदद करेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत घर घर जाकर नए गणना फॉर्म दिए जा रहे हैं। प्रदेश की 243 विधानसभा क्षेत्रों में 7 करोड़ 80 लाख से अधिक मतदाता हैं। उनसे संपर्क किया जा रहा है। SMS के माध्यम से भी संदेश दिए जा रहे हैं। नए गणना फॉर्म को भौतिक फॉर्म के साथ साथ ऑनलाइन भरने की भी कार्रवाई शुरू की गई है। प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं से मतदान का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर मतदाता सूची के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री जायसवाल ने कहा कि मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजद की मानसिकता संविधान विरोधी है। श्री सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राजद के आरोपों को निराधार बताया है। प्रदेश में कल 6 नगर पंचायतों में आम चुनाव और 36 अन्य नगर निकायों में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार लगभग 62.41% मतदान हुआ। इस चुनाव में 538 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल होगी। निकाय चुनाव में 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि 3 पदों पर उच्च न्यायालय के आदेश के कारण निर्वाचन स्थगित कर दिया गया है। 121 वार्ड पार्षद, 7 मुख्य पार्षद और 8 उप मुख्य पार्षद के लिए कल मतदान हुआ। देश में पहली बार बिहार में मोबाइल ऐप के जरिए ई वोटिंग हुई। इसके लिए 50,000 से ज्यादा मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पंजीकृत 70% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने कहा कि ई वोटिंग से मतदान 70% से अधिक रहा। 70% हमारी ई वोटिंग से हुए और 54% के करीब मतदान केंद्र पे लोगों ने दिया। तो इसका यह है कि ई वोटिंग को लोगों ने काफी सराहा, उन्होंने काफी वेलकम किया ये सारे नए आयाम को और उनकी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भविष्य में ई वोटिंग सिस्टम मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहायक होगा।
अगले आने वाले समय में ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप की तरह ये गाइड करेगा बुजुर्ग लोग या फिर दिव्यांग लोग या फिर असाध्य रोग से पीड़ित ग्रसित व्यक्ति या फिर गर्भवती महिलाएं और माइग्रेंट लेबरर जो बहुत लोग जो बाहर रोजी रोटी के लिए जाते हैं। इनके अलावा एक ऐसा तबका भी है जो कि वल्नरेबल ग्रुप बोलते हैं, जो बाहर आके वोट डालने से घबराते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये भविष्य में एक वरदान साबित होगा आने वाले दिनों के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में जल्द ही 42,609 सिपाहियों की बहाली की जाएगी। मुख्यमंत्री पटना के बापू सभागार में नव चयनित 21,000 से अधिक पुलिसकर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री कुमार ने कहा कि नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है और जुलाई महीने में लगभग 20,000 सिपाहियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इधर मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा है कि वैशाली जिले के राघोपुर और उसके आसपास के दियारा क्षेत्रों के विकास की संभावना की तलाश के लिए एक समिति गठित की गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि यह कमेटी सभी पहलुओं पर अध्ययन कर कार्य योजना तैयार करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने पटना जिले के बख्तियारपुर में सीढ़ी घाट का निरीक्षण करते हुए कहा कि उनकी पहल के परिणाम स्वरूप गंगा नदी घाट के किनारे लौटी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से आज नालंदा के राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया जा रहा है। इसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान संबोधित करेंगे। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से गया जी के गांधी मैदान में परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा संबोधित करेंगे। पटना के गांधी मैदान में आज वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन इमारत शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अन्य संगठनों ने किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि आप भारत से भले ही दूर हैं, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिल के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि आपकी यात्रा एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कैप्टन शुक्ला को उनके मिशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए वहां सब कुशल मंगल है, आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिण और उत्तर पश्चिम भागों के 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिनांक 29 जून 2025 राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के कैमूर और रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 58 मिलीमीटर बारिश बोधगया में दर्ज की गई। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय आम महोत्सव का आज समापन होगा। महोत्सव में आम के विभिन्न प्रभेदों की प्रदर्शनी के साथ ही रोचक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का थीम है पुराने बागों का जीर्णोद्धार, भावी पीढ़ियों को उपहार। भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक स्तर पर 61% की तुलना में 78% की कमी दर्ज की है। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट वर्ष 2024 के अनुसार नवजात मृत्यु दर में भी वैश्विक स्तर पर 54% की तुलना में 70% की कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत ने टीकाकरण में सुधार पर निरंतर ध्यान देने के साथ वंचित आबादी तक पहुंचने के लिए एक सक्रिय और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। एक रिपोर्ट।
केंद्र सरकार ने देश में टीकाकरण के दायरे को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है ताकि बच्चों को घातक बीमारियों से बचाया जा सके। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मी देश के दूर दराज इलाकों में पहुंच रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2 करोड़ 60 लाख शिशुओं को प्रतिवर्ष मुफ्त टीकाकरण प्रदान किया जाता है। सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि देश की कुल आबादी में बिना टीका लगे 0 डोज वाले बच्चों का प्रतिशत जो साल 2023 में 0.11% था वह पिछले वर्ष घटकर 0.06% रह गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य पूर्व रेलवे ने श्रावणी मेला के दौरान बढ़नी और देवघर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, मुंगेर, सुल्तानगंज और भागलपुर के रास्ते 9 जुलाई से 11 अगस्त तक चलाई जाएगी। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त चंद्रशेखर सिंह ने बक्सर के जिला पंचायत पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उनके वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। पश्चिम चंपारण के बगहा की विशेष अदालत ने 2 शराब तस्करों को 5-5 साल की सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के बनगांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक से 6,615 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। जब्त शराब का बाजार मूल्य 70 लाख रुपए से अधिक है। बिहार के सन्नी कुमार ने बेंगलुरु में इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में लॉन्ग जंप के फाइनल मुकाबले में रजत पदक जीता है। उन्होंने 7.9 मीटर लंबी छलांग लगाई। बिहार सरकार की ओर से सन्नी को प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रजनन दर से जुड़ी खबर पर लिखा है, साक्षर हुई जीविका दीदियां तो 30 लाख परिवारों में प्रजनन दर घटी। दैनिक जागरण ने मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, सत्यापन नहीं तो 1 अगस्त से वोटर आईडी अमान्य। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के हवाले से लिखा है, धारा 370 अंबेडकर के विचार के खिलाफ था। प्रभात खबर लिखता है, बिना रिमांड आरोपी को छोड़ने पर जज को ट्रेनिंग पर भेजने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अंतरिक्ष स्टेशन पर गूंजा भारत माता की जय का नारा। आज अखबार की सुर्खी है, देश में पहली बार बिहार के नगर निकाय चुनाव में ई-मतदान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ विचार साझा करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का घर घर जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। नगर निकाय चुनावों में 62% से अधिक मतदान। पहली बार शुरू की गई ई वोटिंग सुविधा के तहत 70% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। मतगणना कल होगी। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।